नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने 33 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और ये अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सीधे तौर पर अखिलेश यादव की करारी हार इन सीटों पर होने जा रही है। आपको बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि दरअसल चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी और इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण और अखिलेश यादव की कई मीटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन बात नहीं बन पाई और अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर आजाद की बात बिगड़ी और उसके बाद अब उनकी पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला कर लिया है। 33 उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और ये 33 उम्मीदवार कितने भारी अब अखिलेश यादव पर पड़ेंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल खबर ये भी है कि अभी और कुछ सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। ये जानकारी भी खुद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की ओर से ही दी गई है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है और अखिलेश यादव की ओर से चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोला गया था और उन्होंने कहा था कि वो किसी साजिश का शिकार हुए हैं और 2 सीटों पर राजी होकर पलट गए हैं, ये अखिलेश यादव ने कहा था। लेकिन इसके बाद अब चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर करारा पलटवार किया है और ये कहा है कि आप जब अपनी बात से पलटते हैं तो धोखा करते हैं। यानी अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर निशाना साधते हुए चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने यह भी कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो सरकार न बनी तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर घर बैठ जाएंगे, रोड पर तो अकेला चंद्रशेखर आजाद ही दिखेगा। तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो समाजवादी पार्टी को दी जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बड़ा धोखा भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के साथ किया है और यही वजह है कि हाल ही में जब गठबंधन को लेकर बात पक्की समझी जा रही थी और खबर ये भी सामने आ गई थी कि दरअसल समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, लेकिन अचानक चंद्रशेखर आजाद की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अखिलेश यादव को एंटी दलित करार दिया और ये बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि अखिलेश यादव दलित लीडरशिप नहीं चाहते हैं, अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ दलितों का वोट बैंक चाहते हैं। और वहीं से कहीं ना कहीं इस घमासान की शुरुआत हो चुकी है। चंद्रशेखर आजाद अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और तमाम दूसरी पार्टियों से भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को मुकाबला करना होगा। तो मुश्किलें लगातार अखिलेश यादव के लिए फिलहाल उत्तर प्रदेश में बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अखिलेश यादव जो चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोलते हुए ये कहते हैं कि दरअसल 2 सीटों पर राजी होकर वो पलट गए हैं, लेकिन वहीं चंद्रशेखर आजाद की ओर से सफाई देते हुए ये कहा गया है कि अखिलेश यादव के साथ उनकी 25 सीटों पर बातचीत हुई थी। यूपी में अपनी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए 14 सीट पर जीत या फिर 80 लाख वोटों की जरूरत होती है, इसलिए हमें कम से कम 30 सीटों पर लड़ने की जरूरत थी और इसी को लेकर बातचीत जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ चल रही थी। ये चंद्रशेखर आजाद की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें, उनकी पार्टी ने अब अकेले लड़ने का फैसला कर लिया है और 33 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी गई है और आगे कुछ और कैंडिडेट उतारे जाएंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है।
चंद्रशेखर आजाद ने जिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है उनमें सिराथू, नोएडा, मेरठ कैंट, गंगो, हस्तिनापुर और तमाम दूसरी सीटें भी शामिल हैं। अखिलेश यादव की ओर से खुद को छोटा भाई कहे जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने ये जरूर कहा कि मैं वकील हूं और एक पढ़ा लिखा शख्स हूं और हम सहयोग और तंज की भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मैं उनका छोटा भाई हूं, लेकिन इस पर भी अब चंद्रशेखर आजाद की ओर से करारा पलटवार अखिलेश यादव पर किया गया है। तो एक तरफ अखिलेश यादव बीजेपी को हराने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये तमाम पार्टियां जो अखिलेश यादव जिनसे वादा कर चुके थे, लेकिन किस तरीके से एनसीपी हो या फिर अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो, उन्हें धोखा अखिलेश यादव की ओर से मिला है। और ये धोखा अब कितना भारी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा, ये 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तब देखना होगा। लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर आजाद की ओर से ये कहा गया है कि कई सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे वो उस सीट से उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। और इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद की ओर से यह भी कहा गया है कि सुहेलदेव राजभर की पार्टी के प्रत्याशियों के आगे भी वो कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। भले ही समाजवादी पार्टी से जिन पार्टियों या जिन नेताओं ने गठबंधन किया है, जो समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं, उनके खिलाफ वो कोई कैंडिडेट ना उतारे, लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव पर पूरी तरीके से हमलावर हैं और उनकी तरफ से यहां तक कहा गया है कि हम सब ने कुछ मेहनत से हासिल किया है, खैरात में हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो इस तरीके से लगातार निशाना भी अखिलेश यादव पर साधा जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव के जो पिता हैं मुलायम सिंह यादव, कहीं ना कहीं अखिलेश को जो ये राजनीति है, अखिलेश को जो ये गद्दी है विरासत में मिली है, जिस तरीके से मुलायम सिंह के वो बेटे हैं और कहीं ना कहीं उनका पूरा परिवार राजनीति में रहा है, तो एक परिवारवाद की राजनीति समाजवादी पार्टी की रही है। और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद ने इस तरीके से अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि हमें खैरात में कुछ भी नहीं मिला है। साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि हमारी टिकटों में आपको सामाजिक न्याय देखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लिस्ट में 30% दलित, 42% ओबीसी और 5% एसटी कैंडिडेट और बाकी पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मौका दिया जाएगा। अखिलेश पर तंज कसते हुए ये भी कहा गया कि एक नेताजी ने कल कहा था कि ये लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब मुलायम और काशीराम जी ने मिलकर सरकार बनाई थी तो आखिर धोखा किसने दिया था। तो इस तरीके के लगातार पलटवार के सिलसिला जो है वो उत्तर प्रदेश में जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ 33 उम्मीदवारों को उतारकर चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। अखिलेश यादव के लिए इन 33 सीटों पर मुश्किलें जाहिर तौर पर खड़ी करती हैं, वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां अखिलेश यादव दलित वोट बैंक और पिछड़ों का वोट बैंक साधने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं अब एक और शख्स जो है, एक और नेता जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुका है। और कहीं ना कहीं अब ये अखिलेश यादव की वोट काटने के पूरा जो कहीं ना कहीं मौका है वो चंद्रशेखर आजाद के पास जरूर है। जिस तरीके से उन्होंने अब 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो वहीं कई और सीटों पर वो आने वाले वक्त में अपने कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश का ये चुनावी घमासान, जिसमें वो सपना देख रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन उनके ही करीबी जिनको लेकर गठबंधन की बातें चल रही थी, जिनको लेकर बातचीत नहीं बन पाई, बात बिगड़ गई। अब कहीं ना कहीं यही तमाम पार्टियां, यही तमाम नेता अखिलेश यादव के इस सपने को चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी लगातार अपनी चुनावी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाई हैं, अपनी पहली ही लिस्ट में उम्मीदवारों की बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि दरअसल अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी जो पहली लिस्ट सामने रखी है
107 उम्मीदवारों की, उसमें जिस तरीके से 44 ओबीसी चेहरे, 19 एससी चेहरे उतारे गए हैं, वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति जो है, जिसके तहत वो बीजेपी को घेरने वाले थे, उस पर करारा प्रहार किया है और यही कहीं ना कहीं अखिलेश की मुश्किलें बढ़ा रहा है। तो फिलहाल चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने भी अखिलेश को बड़ा झटका दिया है, जिस तरीके से 33 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और साथ ही अखिलेश को करारा जवाब भी दिया है कि जो पलटते हैं वो धोखा करते हैं और अखिलेश ने उनके साथ धोखा किया है, जिसका जवाब उन्हें उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों में दिया जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।